Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसेट ऑफ ए सेट, यूनिवर्सल सेट, इंटरवल ऑफ ए सेट एंड पावर ऑफ अ सेट. सो लेट्स स्टार्ट. सबसेट ऑफ अ सेट. A set A is said to be the subset of another set B if every element of A is also an element of B. इसको आप कैसे समझेंगे? इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ मैंने एक सेट लिया है A और इसमें मैंने एलिमेंट रखे हैं 1 and 2 और दूसरा मैंने सेट लिया है B और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? A set A is said to be a subset of B. A को B का सबसेट बोलेंगे. कब बोलेंगे? If every element of A is also an element of B. A का हर एलिमेंट, A में कितने एलिमेंट हैं? 2, 1 and 2 और A के सब एलिमेंट B में होने चाहिए. तो B में 1 और 2 दोनों हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं. तो A को हम क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ B. तो इसको लिखा कैसे जाता है? A इज ए सबसेट ऑफ B. जो ये सिंबल मैंने बनाया है, जो आपको कुछ C जैसा सिंबल लग रहा है, ये सिंबल है सबसेट के लिए. बट अगर A इसका सबसेट ना हो या कोई और सेट हम ले लेते हैं C जिसमें एलिमेंट हैं 4 and 5. अब C सेट में है दो एलिमेंट 4 and 5. अब C इस B सेट का सबसेट है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करेंगे? ये डेफिनेशन हमारे पास है कि C इसका सबसेट तब होता है जब C के सब एलिमेंट A में हो. C के पास दो एलिमेंट है 4 and 5. 4 इसमें प्रेजेंट है बट 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है. तो C सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ B. C B का सबसेट नहीं है. और इसको कैसे लिखते हैं? C और ये साइन है सबसेट का. नॉट सबसेट मीन्स काट दिया B. तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B. मीन्स सबसेट के लिए ये सिंबल और नॉट सबसेट के लिए ये सिंबल. यहां से हमने देखा कि A B का सबसेट है बट C B का सबसेट नहीं है. तो ये सिंबल हुआ सबसेट का और ये हुआ नॉट ए सबसेट का. इसके साथ ही आपको एक डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है. सबसेट के लिए ये सिंबल होता है और बिलोंग्स टू के लिए हमने ये सिंबल किया था. और यहाँ पे कौन सा सिंबल आपको यूज करना है उसका डिफरेंस मैं आपको यहाँ एग्जांपल से बताऊंगी. जैसे A है 1 2, तो A इज ए सबसेट ऑफ B. तो अगर आप इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं A की जगह 1 2 सबसेट ऑफ B के प्लेस पे आप 1 2 3 4, तो आपको यहाँ सबसेट का सिंबल लेना है. अगर यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं है, एक एलिमेंट आपको गिवन है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ है 1 2 3 4. तो 1 क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट है इसका, तो ये इससे बिलोंग करेगा. तो यहाँ आपको बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना है. बट अगर मैं A को कोई सबसेट की तरह लिख रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट में लिख रही हूँ, यहाँ आपका ब्लैंक है 1 2 3 4. तो इस केस में आप इसको क्या पढ़ेंगे? आप इसको एक सबसेट पढ़ेंगे कि ये 1 इस 1 2 3 4 का सबसेट है. तो यहाँ आप सबसेट का सिंबल यूज करेंगे. मींस अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो वो एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है. और अगर कर्ली ब्रैकेट आ गई तो वो सबसेट बन जाता है और सबसेट उसका है, तो वहां पे आपको सबसेट का सिंबल यूज करना है. सबसेट्स को समझने के लिए हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1. मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल आइदर सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक. आपको दिए गए हैं दो सेट. पहला है 2 3 4 और दूसरा है 1 2 3 4. 2 3 4 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5. क्यों? क्योंकि 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट आपके दूसरे सेट में हैं, तो ये इसका सबसेट है. तो यहाँ आपको ये सिंबल लेना है. सेकंड में है ABC, वेदर इट इज ए सबसेट ऑफ BCD. अब देखिए ये तीनों एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो A यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ BCD. थर्ड पार्ट में है X. कौन सा सेट है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. आपकी स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट
और यहाँ दूसरा सेट है x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे स्कूल के स्टूडेंट, क्लास 11 के स्टूडेंट पूरे स्कूल के स्टूडेंट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स कि ये 11th क्लास के स्टूडेंट सबसेट है होल स्कूल के। फोर्थ पार्ट में है x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। सर्कल कोई भी सर्कल हो सकता है प्लेन में, कितनी भी रेडियस का हो सकता है। और यहाँ बोल रहे हैं x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि सिर्फ हमें वही सर्कल लेने हैं जिनका रेडियस 1 यूनिट हो। तो यहाँ पे ये सर्कल कितनी भी रेडियस के हो सकते हैं, यहाँ पे 1 यूनिट। इट मीन्स कि यहाँ कुछ सर्कल ऐसे भी होंगे जिनकी रेडियस 1 यूनिट से ज्यादा होगी, तो वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। दिस मीन्स दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट पार्ट x कौन सा सेट है, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उनका सेट। और यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो रेक्टेंगल्स इन अ प्लेन, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकती है, तो यहाँ आप नॉट अ सबसेट डालेंगे। 6 पार्ट में है x इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एंड दूसरा सेट हमें गिवन है x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होती हैं वो भी तो ट्राइंगल ही है। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो यहाँ आप सिंबल लेंगे सबसेट का। लास्ट पार्ट में है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का सेट। और यहाँ दूसरा सेट है x इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर क्योंकि ये इंटीजर से छोटे होते हैं, मीन सारे नेचुरल नंबर चाहे वो इवन हो या ओड वो सबसेट होते हैं इंटीजर के, तो यहाँ आएगा सबसेट का सिंबल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए ए बी एक सेट है और यहाँ सिंबल है नॉट अ सबसेट किसका, बी सी ए। बी सी ए मीन्स ए बी सी का सबसेट नहीं है, बट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ए बी इसमें है। इट मीन्स कि दोनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये सेट इसका सबसेट होगा। यहाँ नहीं होगा बोल रहे हैं, मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड में देखिए ए ई इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये सेट क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है x such that x is a vowel in English alphabet। हम इसको चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ एंड यू। अब ए ई इसका सबसेट है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये स्टेटमेंट हुई ट्रू। थर्ड पार्ट पे आ जाइए, यहाँ एक सेट है 1 2 3, सिंबल है सबसेट किसका, 1 3 5। 1 2 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट है, बट यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, दूसरे सेट में 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ बोल रहे हैं ये इसका सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। फोर्थ पार्ट में देखिए ए एक सबसेट है, कर्ली ब्रैकेट में है, किसका सबसेट, ए बी सी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ए बी सी का एक सबसेट ए है, तो ये हुआ ट्रू। नेक्स्ट में ए सबसेट बिलोंग्स टू ए बी सी, और यहाँ मैंने आपको भी बताया कि बिलोंग्स टू का जो सिंबल आता है वो एलिमेंट्स के लिए आता है, सबसेट के लिए हम सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, तो इस सिंबल की वजह से हम इसको बोलेंगे फॉल्स। यहाँ पे अगर ये कर्ली ब्रैकेट ना लेते, ए लेते, ए बिलोंग्स टू द सबसेट ए बी सी, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होती। नेक्स्ट पार्ट में देखिए x such that x is an even natural number less than 6। ये स्टेटमेंट फिर से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है, हम इसको चेंज कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x is an even natural number less than 6। 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2 and 4। और ये सबसेट है किसका, x such that x is a natural number which divides 36। 36 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर हमें इस सेट में लेने हैं, तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 36 को 4 भी करता है, देन 6 करेगा, देन 9, देन 12, देन 18 एंड लास्ट में 36 इटसेल्फ। तो 2 4 इस सेट में है, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक सेट ए दिया गया है और देखिए इसके एलिमेंट कैसे दिए गए हैं, 1 2, एक एलिमेंट है 3 4 विद इन द कर्ली ब्रैकेट,
और नेक्स्ट एलिमेंट है 5। इट मीन्स कि 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट ए से बिलोंग करता है। इट मीन्स आप इसको ऐसे लिखें कि ये 3 4 एक सिंगल एलिमेंट है और एलिमेंट है ये बिलोंग करता है ए से। तो यहाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी क्योंकि यहाँ इस सेट के अंदर 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट है और ये एक एलिमेंट है लाइक 1 2 5 इसके एलिमेंट है, जैसे 1 ए से बिलोंग करता है, 2 ए से बिलोंग करता है, 5 ए से बिलोंग करता है, उसी तरह से 3 4 विद इन द ब्रैकेट ए से बिलोंग करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आपको आंसर देने हैं इन सब पार्ट्स के। पहले पार्ट्स में है 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। इधर अभी मैंने आपको बताया कि 3 4 एक कर्ली ब्रैकेट के साथ इसके अंदर एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ पे आएगा और यहाँ सिंबल है सबसेट का, तो ये इसका सबसेट नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रीजन क्या देंगे? यही रीजन आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पार्ट में 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है। थर्ड पार्ट में देखिए 3 4 एक एलिमेंट था, उसको रखा कर्ली ब्रैकेट में और वो है सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे सोच सकते हैं जैसे 1 2 5 ए से बिलोंग करते हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं और अगर ये इसके सबसेट बन जाते हैं तो 1 को हम कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ सिंबल हम सबसेट का लगाएंगे। उसी तरह से 3 4 विद इन कर्ली ब्रैकेट ए से बिलोंग करता है, अगर मैं चाहती हूँ ये इसका सबसेट बन जाए तो इस एलिमेंट को मुझे रखना होगा एक कर्ली ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा इसका सबसेट और वही यहाँ पे बोला गया है कि ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट पार्ट में 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए से बिलोंग करता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये एलिमेंट फॉर्म में लिखा है, ये इसका सबसेट कब बनेगा? जब इसको हम विद इन कर्ली ब्रैकेट रखते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट में है 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 तीन एलिमेंट इसका सबसेट बना सकते हैं, 1 2 5 ए का सबसेट होगा, इसे ट्रू रखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 को एक सेट में रखा है और यहाँ सिंबल है बिलोंग्स टू का, बट 1 2 5 तो इसका एक सबसेट बना रहा है ए का। इट मीन्स ये बिलोंग्स टू एलिमेंट्स के लिए होता है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका सबसेट हुआ, तो ये स्टेटमेंट आप बोलेंगे फॉल्स एज 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट में है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 1 2 5 ये मिलकर तो सबसेट बना सकते हैं, बट 3 4 एक एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, 3 को 4 से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने 3 को सेपरेट करके रखा है 1 2 3 और उसको ए का सबसेट बोला है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई एज 3 4 क्या है? ये एक सिंगल एलिमेंट है, किसका? ए का, तो जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, 3 को अलग और 4 को अलग हम नहीं लिख सकते। 5 बिलोंग्स टू ए, बट 5 क्या है? 5 नल सेट होता है, या तो हम कर्ली ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं या इस सिंबल से करते हैं, और ये क्या है? एक सबसेट होता है, तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए और यहाँ है 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट में है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 5 ए का एक सबसेट होता है। और लास्ट में है नल सेट विद इन द कर्ली ब्रैकेट सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 5 आइदर हम 5 लेते हैं और हम कर्ली ब्रैकेट रखते हैं, इसके अंदर हम 5 को नहीं लेते कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें एक सेट गिवन है, यहाँ एक सेट है, मान लीजिए इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, तो हमें लिखने हैं इसके सारे सबसेट्स ऑफ ए। तो आपको मालूम है कि 5 मीन्स नल सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहला इसका सबसेट हम लिखेंगे 5 और दूसरा ये इटसेल्फ ए। तो यहाँ मिले हमें ए के 2 सबसेट, एक 5 और एक ए। नेक्स्ट है ए बी, ये सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, और आपको लिखने हैं इसके सबसेट, तो सबसेट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम फिर से 5 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आगे आप इसके कैसे सबसेट बना सकते हैं? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट हम लेंगे
विद इन कर्ली ब्रैकेट एक सबसेट बन गया, फिर बी दूसरा सबसेट बन गया, और ए बी कलेक्टिवली मीन्स इटसेल्फ ए। तो यहाँ आपको 1 2 3 4 सबसेट मिले। थर्ड पार्ट में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, फिर से आप इसे ए या बी कुछ भी मान सकते हैं, और इसके सबसेट्स हमें लिखने हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए स्टार्ट करेंगे फिर से 5 नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो हम पहले सिंगल एलिमेंट से सबसेट बनाएंगे, सिंगल 1 सिंगल 2 सिंगल 3, और सबसेट बनाने के लिए हमें सबको विद इन द कर्ली ब्रैकेट रखना है। हमारे पास 4 सबसेट आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो आप 2 2 के पेयर कर सकते हैं सबसेट बनाने के लिए, 1 2 1 3, और एक पेयर बनेगा 2 and 3, और लास्ट बनेगा 1 2 3 मीन्स इटसेल्फ द सेट ए। तो टोटल कितने सबसेट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हम क्या नोट कर रहे हैं, अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो आपको मिले 2 सबसेट, 2 एलिमेंट है तो आपको कितने मिले 4 सबसेट, 3 एलिमेंट है तो आपको मिले 8 सबसेट। तो अगर मैं इस 2 को 2 की पावर 1, 4 को 2 की पावर 2 और 8 को 2 की पावर 3 लिखूं और इसको रिलेट करूं नंबर ऑफ एलिमेंट से, 1 एलिमेंट था हमारे पास सिंगल एलिमेंट, तो हमें सबसेट मिले 2 की पावर 1। एक सेट में 2 एलिमेंट थे तो हमें सबसेट मिले 2 की पावर 2। एक सेट में 3 एलिमेंट तो हमें सबसेट कितने मिले 2 की पावर 3। इट मीन्स कि अगर n एलिमेंट्स हैं किसी सेट में तो उसके कितने सबसेट्स आपको मिलने वाले हैं, कितने मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स, उनकी काउंटिंग कितनी है, तो वो होगा 2 की पावर n। तो यहां से हमें नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए एक फार्मूला मिल जाता है। अब हमारे पास है एक और डेफिनेशन, पावर सेट। पावर सेट या पावर ऑफ ए सेट भी हम इसको बोलते हैं। क्या है ये डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट्स हैं किसी सेट ए के, उनकी कलेक्शन को बोला जाता है पावर सेट ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं पी ए से। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए, जैसे अभी हमने एग्जांपल से किया, वो है 2 की पावर n। इसको और समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। हम ले लेते हैं एक सेट ए हमने एक सेट लिया, इसमें 3 एलिमेंट ले लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, मीन्स इसके जितने भी सबसेट्स हैं उसका हमें कलेक्शन करना है। तो पहले इसके सबसेट्स हम लिख लेते हैं। तो सबसेट्स ऑफ ए आप कैसे लिख सकते हो, हम स्टार्ट करते हैं 5 से, 5 देन सिंगल एलिमेंट ए बी सी, अब 2 2 के पेयर में ए बी सी ए सी, और लास्ट ए बी सी द होल सेट। तो यहाँ पे ये जो सबसेट्स ऑफ ए हैं ये क्या है, पावर ऑफ दिस सेट। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ दिस ऑल सबसेट ऑफ ए किसमें आ गए, पावर ऑफ ए या पावर सेट ऑफ ए हम इसको बोलते हैं। और n का मतलब क्या है, अगर हम इसके आगे n लिख देते हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट इन दिस पावर ऑफ ए। तो ये कितने हैं 8, और 8 मीन्स 2 की पावर 3, और 3 क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतनी ही 2 की पावर। तो आपको फिर से वही फार्मूला हमने जो भी किया यहाँ पे मिल रहा है कि पावर ऑफ सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है 2 की पावर n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर ऑफ ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। ए कोई सेट है 5, और आप बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। सबसेट्स ऑफ ए के अगर आप सबसेट लिखेंगे तो आपको मिलेगा वही, आप 5 लिख सकते हैं या फिर से एक एम्प्टी ब्रैकेट रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए एन पी ए, आपको पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं ये लिखना है, और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और यहाँ पे क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है, सबसेट ऑफ ए 5, उसका सबसेट भी 5, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है 1। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट ऑफ आर। आर क्या है, यहाँ आर है सेट ऑफ रियल नंबर।
जैसे ए बी दो एलिमेंट लिए हमने जो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और a लेस देन b, तो यहां से आपको एक नई डेफिनेशन मिल रही है, y सच दैट y लाइज बिटवीन a एंड b इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इस इंटरवल को ओपन इंटरवल बोला जाता है और इसको डिनोट किया जाता है ओपन ब्रैकेट से। ए की तरफ भी ओपन, बी की तरफ भी ओपन, जो ये हमने ब्रैकेट यूज की है इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं a लेस देन y लेस देन b, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन हमने लगाया है। स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन मीन्स a लेस देन y। अगर यहाँ पे मैं साथ में इक्वल्स टू का साइन भी लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि a इस इंटरवल के अंदर इंक्लूडेड है। और अगर यहाँ मैं इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा रही हूँ, स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगा रही हूँ, इट मीन्स कि a लेस देन y, इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में a इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपर लिमिट को देखते हैं y लेस देन b, इट मीन्स कि हमें b को इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करना है, b से छोटे एलिमेंट को इसमें इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल यूज किया जाता है। तो ये हुआ ओपन इंटरवल। तो इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ हमने बनाया 2 5 इंटरवल को सेट्स की फॉर्म में अगर आप लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट, x मीन्स वो सारे एलिमेंट जो 2 लेस देन x लेस देन 5, जो 2 और 5 के बीच में लाई करते हैं। तो यहाँ पे इस सेट को अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, आप लिखेंगे 3 एंड 4। 3 और 4 इस सेट के अंदर है, इट मीन्स कि आपने 2 को भी इंक्लूड नहीं किया और 5 को भी नहीं किया, तो ऐसे इंटरवल्स को आप बोलते हैं ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। वो क्या होता है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसी इंटरवल में अगर हम a और b को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये इंटरवल क्लोज बन जाता है। तो यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने यूज किया है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। तो यहाँ इसको कैसे लिखा जाता है, y सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ ये दोनों सिंबल हमने यूज किए, y लेस देन इक्वल्स टू b, तो यहाँ दोनों में हम इक्वल्स टू भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। इट मीन्स कि a भी इस इंटरवल में है और b भी। तो इसको आप कैसे समझेंगे, फिर से आप ये वाला एग्जांपल यहाँ कंसीडर कर सकते हैं 2 5। तो यहाँ 2 5 क्लोज ब्रैकेट है, इट मीन्स आप यहाँ पे वो सारे x लेंगे जो 2 और 5 के बीच में हो, और साथ में यहाँ इक्वल्स टू का साइन भी हमने लगाया है। इट मीन्स कि 2 भी उस इंटरवल में इंक्लूड होगा और 5 भी। तो इसके एलिमेंट्स आएंगे 2 3 4 एंड 5। तो इस इंटरवल में ये सारे एलिमेंट हमें इंक्लूड करने हैं। तो ये हुआ ओपन एंड क्लोज इंटरवल। एक होता है वन साइड ओपन और हम बोल सकते हैं वन साइड क्लोज्ड। जैसे a की तरफ है ये स्क्वायर ब्रैकेट और b की तरफ है ओपन ब्रैकेट। तो ऐसे इंटरवल जैसे a की तरफ ओपन और b की तरफ क्लोज या इसका उल्टा, ऐसे इंटरवल को क्लोज्ड एट वन साइड एंड ओपन एट अदर एंड बोल सकते हैं। वन साइड ओपन एंड वन साइड क्लोज इंटरवल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये है a b, तो इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, b की तरफ ओपन a की तरफ क्लोज्ड। तो यहाँ पे आपको वो सारे x लेने हैं जिसमें a को आपको इंक्लूड करना है, तो a लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन लेंगे, बट b इसमें इंक्लूड नहीं है तो यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन b। इसी तरह से a की तरफ ओपन और b की तरफ क्लोज्ड हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, x सच दैट, अब यहाँ a इंक्लूड नहीं है तो a स्ट्रिक्टली लेस देन x, बट b इंक्लूड करना है तो लेस देन इक्वल्स टू b। बैक टू द एक्सरसाइज 1.3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज इंटरवल्स। आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है या लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरवल में इसको लिखना है। तो ये देखिए -4 लेस देन x है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट, लेस देन इक्वल्स टू 6 तो 6 पे क्लोज, तो वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड। नेक्स्ट में देखिए दोनों तरफ स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है तो दोनों तरफ आपको ओपन ब्रैकेट का यूज करना है। यहाँ 0 पे इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है तो यहाँ क्लोज्ड, 7 पे स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ ओपन। दोनों तरफ ही इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है, इट मीन्स दोनों तरफ आपको क्लोज ब्रैकेट बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन
में आपको इंटरवल गिवन है और आपको इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट पार्ट में दोनों तरफ ओपन है, तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट -3 स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सेकेंड पार्ट में x सच दैट दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो 6 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12। थर्ड पार्ट में 6 पे ओपन 12 पे क्लोज, x सच दैट 6 स्ट्रिक्टली लेस देन x 12 पे क्लोज, तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 12। और नेक्स्ट पार्ट में 23 पे आपको क्लोज लेना है, 5 पे ओपन, मीन्स पहले आपको क्या लेना है, -23 लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 5। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, किसी इंटरवल की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आपके पास है ये इंटरवल ए बी और आपसे पूछा जाए इसकी लेंथ, तो आप बोलेंगे b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी दी गई है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, i होते हैं इरेशनल नंबर्स, q होते हैं रैशनल नंबर्स, z हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये n i q z ये जितने भी सेट्स हैं ये एक ही सेट के अंदर कंटेन होते हैं और वो सेट है R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे कंटेन होते हैं, जहां ये बात की गई है कंटेन ऑल द सेट्स, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, ये जितने भी ये सेट्स हैं ये सारे R के सबसेट हैं। n is a subset of R, I is a subset of R, Q is a subset of R, Z is a subset of R। तो R यहाँ पे क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल U से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं, इन दोनों को आपको पढ़ के बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा सेट होगा जिसको हम इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बोले, मीन्स ये दोनों ही उस सेट के सबसेट हो जाएं। तो पहला है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल और दूसरा है सेट ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। तो यहाँ दो अलग अलग टाइप की ट्राइंगल्स की बात हो रही है, एक है राइट ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेल ट्राइंगल, और है तो दोनों ही ट्राइंगल्स के ही पार्ट। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू लेना है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, हर टाइप की ट्राइंगल्स में आइसोसेल ट्राइंगल भी आ गई, राइट ट्राइंगल भी आ गई, और इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इंक्लूड है। तो यूनिवर्सल सेट हुआ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपको ए बी सी 3 सेट दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये 4 पार्ट में से आप किस सेट को बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट हो। मीन्स कि ए भी उसका सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो और सी भी उसका सबसेट हो। तो ऐसा सेट आपको चूज करना है जिसमें 0 भी हो, 1 2 3 4 5 6 8 तक सब आते हों। तो देखिए 0 से लेकर यहाँ 6 तक है, तो ये नहीं है यूनिवर्सल सेट, 5 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में 0 से लेकर देखिए 6 7 8 अप टू 10 तक जा रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। और नेक्स्ट वाले में 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये भी इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट इसका राइट आंसर है।